हाँ जी बेटा। तो लास्ट क्लास में अपन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को आधा जैसे पार्ट देख चुके थे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पैटर्न, कहाँ कैसे है, रेड डाटा बुक क्या है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या है, राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेजर कारण क्या है, सब अपन पढ़ चुके थे। आज अपन उसके आगे पढ़ने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आखिर करना क्यों है। व्हाई डू वी रिक्वायर टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मतलब एक सवाल तो ये उठता है ना कि सर अगर सब ठीक ही चल रहा है तो व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व इट, क्यों करें इसको कंजर्व। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इसी चीज को आप समझो कि एक तरह से देखने वाला है, डिस्कस करने वाला है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सो द फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस कि क्यों करना है कंजर्व इज लाइक कि दो तीन तरह से अब हम लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं। दो तीन तरह से आर्ग्यूमेंट देते हैं। एक बोलते हैं नैरो यूटिलिटी, कुछ छोटा छोटा कारण भी है। फिर बोलते हैं ब्रॉड यूटिलिटी, कुछ बड़ा कारण भी है। और कुछ इथिकल इशू, क्योंकि आप बोलो कि बस कायदे से वो सही है ना। इस तरह से हम लोग बोलते हैं इथिकल इश्यूज। तो तीन मेजर कारण अपन डिस्कस करते हैं: ब्रॉड यूटिलिटी और नैरो यूटिलिटी, एंड देन वी हैव इथिकल आर्ग्यूमेंट्स की कुछ इथिकल कारण भी हैं जिस वजह से हमें ये करना चाहिए। नाउ द थिंग इज कि क्या है, कैसे, वो जरा समझते हैं। सबसे पहले नैरो यूटिलिटी। नैरो यूटिलिटी में वो सब कुछ आता है जो बहुत ही बोलो ना कि तुच्छ चीज है इंसान के लिए। जैसे भाई साहब भी मेरे को घर देता है, खाना देता है, अ, लकड़ी देता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देता है, मेडिसिनल प्रोडक्ट देता है। आज दुनिया भर में जितने भी ड्रग्स यानी दवा बनते हैं उनमें से 25% जो है वो सिर्फ 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट से आता है, यानी वो भी प्लांट से ही आ रहा होता है ना। 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। अच्छा, वैसा नेशन जिसके पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है उसके पास और ज्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये डाइवर्सिटी आखिरकार हम जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब तो कहीं ना कहीं नेचर से ही ले रहे हैं। अगर आज कोई कोयला या तेल भी निकाल रहा है तो वो कभी ना कभी किसी लिविंग फॉर्म से था। तो लिविंग फॉर्म का होना किसी भी देश में एक आप समझो कि वरदान है। लेकिन ये सब बहुत छोटा सा चीज है। बड़ा चीज क्या है भाई साहब? नेचर हमारे लिए फोटोसिंथेसिस करके देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, जितना भी पॉलिनेशन होता है वो भी इन प्लांट्स के थ्रू ही होता है। उसके अलावा आप बोल लो कि ये सब जो कुछ भी चीज रहा, या खुशी आप ऐसा कहो ना, जैसे कई बार होता है ना, फूल, कोई सुंदर फूल है, कोई सुंदर सीन है, तो वी बिकम हैप्पी कि वाओ क्या सीन है यार। तो दिस इज इट। ये सब कुछ ब्रॉड यूटिलिटी में आता है कि जीवन का असली चीज तो यही है। पॉलिनेशन करके नहीं देगा निशा तो खाना आप खा लिए। अगर हवा नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया, तब तो आप जिंदा रह लिए, है ना। तो फोटोसिंथेसिस नहीं करा तब तो कर लिया आप काम अपना। तो दिस इज इट, ब्रॉडली यूटिलिटी। और इन सब के बाद कुछ इथिकल इश्यूज भी आता है। जैसे मान लो हर चीज जो इस दुनिया में, अपन बोलते हैं ना कि भगवान किसी भी चीज को बेकार नहीं बनाए, तो कोई भी चीज अगर इस दुनिया में जो गॉड के द्वारा बनाया गया है तो वी हैव नो राइट टू वेस्ट इट और रिमूव इट, या उसको किसी भी तरीके से खत्म करना, एक्सटेंड करना हमारा कोई राइट नहीं है। तो उसी तरीके से अपन बात करते हैं कि हर चीज का अपना रोल है। तो उस रोल में उसमें कुछ यूनिक भी है। उस यूनिकनेस को बचाना भी हमारा काम है, एक कर्तव्य जिसको बोलते हैं ना इथिकल इश्यूज में, वो सब आ जाता है। ठीक है। तो ये तीन तरीके से अपन इसको बोल सकते हो, आर्ग्यू करते हैं कि वाई शुड वी कंजर्व, क्यों बचाएं हम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। उसके अलावा ये दो पाई चार्ट है जो बड़ा पूछता है, ये भी पूछता है लेकिन ये बहुत ही कम, लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों में। ठीक है, ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक ये पूछता है वर्टिब्रेट में। देखो टोटल जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें से आधे तो सिर्फ मछलियां हैं, और बाकी में मैमल, चिड़िया, रेपेटाइल और एम्फीबियन। देख रहे हो? अच्छा, उसी तरह से अगर आप इनवर्टिब्रेट्स देखो तो एक तरफ तो केवल इंसेक्ट ही इंसेक्ट दिख रहा है। इंसेक्ट से थोड़ा सा कम मॉलस्का, फिर थोड़ा सा कम क्रस्टेशिया, और उसके बाद बाकी सब इतने में आ गया है। देख रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट पे देखो तो एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा, फंगस भी बहुत ज्यादा, एल्गी थोड़ा सा, लाइकेन और थोड़ा सा, मॉसेज और फर्न का तो बात ही मत करो। ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राफ है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि इस ऑर्गन अर्थ पे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने नंबर में, कितने अमाउंट में है। ठीक है। अब एक सवाल हो गया कि ठीक है, क्यों बचाएं, कितने हैं, ये दो चीज हमें पता चल गया। अब बचाएं कैसे? तो दो तरीका हो सकता है।
एक को बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, और एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। जो चीज जहां पे है उसको वहीं पे उसी फॉर्म में कंजर्व करना इज इन सिटू कंजर्वेशन। और जो चीज जहां पे है उसको वहां के अलावा कहीं और किसी और जगह पे कंजर्व करना इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो दो तरह से हम कंजर्व करते हैं, एक तो इन सिटू होता है और एक एक्स सिटू होता है। इन सिटू में सिंपल, जो चीज जहां पे है उसको वहीं पे और उसी फॉर्म में कंजर्व कर रहे हैं। एक्स सिटू में जो चीज जहां है उसको वहां से हटा के किसी नए जगह पे कंजर्व कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। अब देखो, इन सिटू का एग्जांपल क्या आता है, जैसे मान लो हमने बनाया कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई जंगल था उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। इस जगह पे हम लोग टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे, या इस जगह पे हम लोग राइनोसोरस को प्रोटेक्ट करेंगे, या एलिफेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये तो जहां वो रहते थे उसी को प्रोटेक्ट कर दिया ना। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन सिटू। अच्छा, कुछ एरिया, जैसा मैंने कहा था कि कुछ एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, स्टार्टिंग में पहले क्लास में हमने बात करा था। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरिया है जहां बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है। ठीक है। और एक टर्म है डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। व्हाट डू यू मीन बाई इंडेमिज्म? इंडेमिज्म का मतलब होता है लोकलिज्म, कि सिर्फ वहीं पे लोकल, और कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला चीज। तो इनिशियली पूरे वर्ल्ड में 25 था, लेकिन आजकल हम लोग उसमें 9 और ऐड किए हैं। तो आज पूरे दुनिया में 34 ऐसे एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे दुनिया में। उनमें से 3 हमारे कंट्री से गुजरता है। जैसे एक है वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका, याद रखना है। दूसरा है इंडो बर्मा इन हिमालयाज, ये जो हमारा है। ठीक है। तो इंडो बर्मा और तीसरा हिमालय, 3। एक तो इंडिया और बर्मा वाला रीजन, म्यांमार जहां सुंदरवन वाला एरिया है उधर। अच्छा, उसके अलावा एक वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। केरला साइड में भी बहुत ज्यादा जंगल है। और तीसरा हिमालय, हिमालय तो जंगल ही जंगल। तो ये 3 हमारे ऐसे एरिया हैं जहां बहुत ज्यादा कम, बहुत कम स्पेस में बहुत ज्यादा तरह का ऑर्गेनिज्म मिलता है। ठीक है। चलिए, अब बाकी चीज का हम बात करें। ये जो 34 का ये बात कर रहे थे, तो जानते हो ये पूरे दुनिया का सिर्फ 2% लैंड कवर करते हैं, सिर्फ 2%। और अगर हम सिर्फ इस 2% लैंड को बचा लिए ना, तो अभी जो एक्सटिंक्शन चल रहा है उसको ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस कर सकते हैं। यानी देख रहे हो, एकदम 15 गुना का अंतर है। इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आज इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि लीगल प्रोटेक्शन देता है। जैसे मान लो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वहां पे अगर आप जाते हो और टाइगर आप पे हमला कर दिया, अगर टाइगर आप पे हमला भी करे हुए है ना, फिर भी आप टाइगर का जान नहीं ले सकते। कोई और आपको बचाने में टाइगर का जान नहीं ले सकता है। मतलब वहां इंसान से ज्यादा टाइगर का वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में कभी टाइगर घुसा है, आप जहां रहते हो वहां टाइगर आ जाए, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, टाइगर को इंजेक्शन दिया, ट्रैंकुलाइज करा, बेहोश करा और ले जाकर जंगल में छोड़ दिया या जू में रख दिया। ये तो एक तरीका। अब उसी तरह अगर आप जंगल में जा रहे हैं, अगर आप टाइगर के एरिया में जाए, तो टाइगर आपके साथ क्या करेगा उसका गारंटी हम नहीं लेते। वो आपका रिस्क है। बाकायदा जब मैं भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गया हूँ, और जब वहां गए थे हम, तो हमें से साइन कराया गया था कि आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं, किसी और का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई और किसी और आपको कोई और गारंटी नहीं देता कि आप वहां से चिंता ही वापस आइए। हाँ, आपकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा, बट अगर बाई लक टाइगर है भाई, जिंदा चीज है, अगर उसने अटैक कर दिया और आप पे अटैक कर दिया, तो आप उस पर कोई लीगल, या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो टाइगर का एरिया है। अच्छा, कंजर्वेशन करने का एक और तरीका क्या है ना, अगर हमें किसी चीज को बचाना है तो उसको सैक्रेड यानी पवित्र घोषित कर दो, ये सबसे तगड़ा तरीका है। जैसे मान लो, हम लोग बोलते हैं कि नीम के पेड़ पे देवी माँ होती है, या पीपल का पेड़ हमारे लिए पवित्र है, तो कोई नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ काटना नहीं चाहता। दिस इज इट। तो उसी तरह मेघालय में खासी और जयंतिया हिल्स है, पहाड़ी, इसको पवित्र मानते हैं, वहां कोई जंगल काटने नहीं दे सकता। उसी तरह राजस्थान में अरावली, वेस्टर्न घाट, सरगुजा, चंदा और बस्तर एमपी का, ये सब सैक्रेड
प्लेसेस हैं। और पता है ये सब एकदम आखिरी, बोल सकते हो ना, आखिरी लोकेशन है बस। पवित्र जगह घोषित होने की वजह से बहुत सारे प्लांट और एनिमल जो है वो सिर्फ वहीं बचे हुए हैं, बाकी हर जगह से काट दिए गए। दिस जिसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। अच्छा, कुछ कंजर्वेशन एक्स सिटू होता है। एक्स सिटू यानी जहां है वहां नहीं, किसी और जगह पे जाकर कंजर्व करें। जैसे मान लो जानवर रहता था जंगल में, आपने उसको वहां से उठाया और जू लेके आ गए, और जू में कंजर्व कर रहे हैं। कोई पेड़ मिलता था जंगल में, आपने उसको वहां से उठाया, अपने यहाँ जू में कोई बॉटनिकल गार्डन खोला, वहां पे ग्रो करा दिया। उसी तरह वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में भी बहुत सारे अपन वाइल्ड लाइफ को रखते हैं। तो ये सब का सब जो है उसका ओरिजिनल घर नहीं है, हम उसको कहीं और लेके जाकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम उसे कहीं और ले जाकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू। उसके ओरिजिनल पोजीशन से कहीं और ले जाकर के प्रोटेक्ट करना। एक टर्म है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को एकदम से ना जमा देना, जमा कर प्रोटेक्ट करना। आपने पढ़ा है, बायोलॉजी में भी पढ़ा है, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं अपन बहुत सारे स्पर्म्स का या फिर पॉलन ग्रेन्स का। तो -196 डिग्री में लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं और वहां पे सालों साल के लिए वो प्रिजर्व हो जाता है। तो ये भी एक तरीका प्रिजर्वेशन का, टिश्यूज को प्रिजर्व करते हैं इस तरीके से। ठीक है, कई जगह पे सीड बैंक है जहाँ सीड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डीएनए बैंक्स भी है बहुत जगह जहाँ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को प्रोटेक्ट करे हुए हैं, ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ा तो हम उसे वापस प्रिजर्वेट कर सकें। तो ये सब का चीज है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये चीज बहुत ही खतरनाक है, अगर एक बार गड़बड़ा गया तो सब चीज गया। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं जहां पे कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जैसे दो तीन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक हुआ था द अर्थ समिट, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 1992 में। आपको ये ईयर याद रखना है, कहाँ हुआ था ये भी याद रखना है। उसी तरह एक हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है। आ, उसमें क्या बोले थे, उसमें बोले थे कि भाई साहब आज जो करंट रेट है बायोडायवर्सिटी का उसको घटाएंगे, बायोडायवर्सिटी लॉस का रेट को घटाएंगे 2010 तक। अब ये अलग ही बात है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ तो छोड़ो। अगर जिस स्पीड से अभी लॉस हो रहा है बायोडायवर्सिटी का उसी स्पीड से होता रहा तो अगले 100 साल में हम सब खो देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और कुछ जो खास हो, बाकी सब तो पुराना बात रिपीट कर रहा है नहीं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। अब आपसे अपन मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो हो गया। देन आई गेस आफ्टर दिस विल बिगिन विथ व्हाट वी कॉल इट एज बायोटेक एप्लीकेशन। ठीक है। तो चलिए, इस लेक्चर में सिर्फ इतना, उसके बाद अपन मिलते हैं दोबारा नए लेक्चर में।